प्रणाम मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दान के विषय में। तो दान कितने प्रकार के होते हैं? दान होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला प्रकार का दान, जो कि किसी कुपात्र को अगर आप दान करते हैं, किसी व्यसनी को आप दान करते हैं, किसी मदिरापान करने वाले को आप दान करते हैं, या फिर किसी को अनादरपूर्वक दान करते हैं कि ले पैसे उड़ जाएं यहाँ से। तो ये जो प्रकार के दान होते हैं, ये आपके सबसे पहले प्रकार में आते हैं अधम प्रकार का दान। फिर सेकंड नंबर का दान आता है आपका मध्यम प्रकार का दान। तो किसी व्यक्ति को ये सोचकर दान देना कि हम इनको दान दे रहे हैं और ये हमारे लिए कुछ करेंगे, यानी बदले की भावना से आप अगर किसी को दान देते हैं, तो ये होता है मध्यम प्रकार का दान। और फिर तीसरे नंबर पर आता है उत्तम प्रकार का दान। इसमें क्या होता है, आप जो भी दान कर रहे हैं वो अहम भाव, जो भी आपका अहंकार है, उसको आप गलित करके किसी को दान देते हैं, किसी के प्रति कर्तव्य समझ करके आप दान करते हैं। यानी कि मानवता के कारण, या फिर कह लो कि ये भी प्रभु का अंश है, इसके कारण हम किसी को दान देते हैं। किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और हम उस आवश्यकता को पूरी करते हैं, तो और कर्तव्य भाव रखते हैं, अहंकार नहीं रखते हैं इस बार। तो इस प्रकार के दान को हम उत्तम प्रकार का दान मानते हैं। अब दान हमें किस प्रकार करना चाहिए? हमें हमेशा दान करते वक्त दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप दान करें तो दाहिने हाथ से ही दान करें। अब एक होता है अर्थ का दान, यानी पैसे का दान, कपड़े का दान और भोजन का दान। भोजन का दान आप और कपड़े का दान आप किसी को भी कर सकते हैं, यानी जो भी आपको ज़रूरतमंद लगे, जो भी मदद देने योग्य लगे आपको, तो आप उसको कपड़ा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। लेकिन अर्थ का जब बात आ जाती है, पैसे की जब बात आ जाती है, तो आपको हर किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर आप उसे जानते हैं सात्विक प्रवृत्ति से है वो, या फिर कोई मंदिर का पुजारी है, ब्राह्मण है, तो आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन आप जब भी किसी को पैसे का दान देते हैं तो ये जान लें कि अगर वो व्यसनी है, किसी कुकर्म कर रहे हैं उस पैसे का, तो आपको भी उस फल का प्राप्ति मिलेगी। यानी आपके दिए हुए पैसे से अगर कोई कुकर्म करता है, मदिरापान करता है, या फिर उस पैसे से जुआ खेलता है, तो वो फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए जब भी आप अर्थ का दान दें, पैसे का दान दें, तो पात्र को देखकर ही दान दें। और शाम के समय आपको नमक का दान नहीं देना है। शाम के समय कभी भी नमक का दान ना दें। और व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम किसी को पागल बनाकर या किसी से ठगी करके अधिक पैसा कमा लें और फिर उस पैसे को हम किसी पुण्य के काम में लगा दें, तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। नहीं होगा आपको। इससे क्या होगा, जैसे आपने किसी से ठगी करी है, किसी को उल्लू बनाया, किसी को पागल बनाया, वहाँ से आपने 1 लाख रुपए लिए, कमा लिए। अब आप सोचते हैं कि ये ब्लैक मनी को हम वाइट मनी करें, इस ब्लैक मनी को हम वाइट मनी करें, तो 20-1 हज़ार रुपये आप दान कर देते हो। तो ये जो है आपका दान करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इससे अच्छा है कि आप दिन में 100 रुपये कमाएं और उस 100 रुपये में से किसी को 1 रुपया दे देते हैं, वो महान दान है। लेकिन लाख रुपए आप कमा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये ब्लैक मनी मैंने कमाया और 10-20 हज़ार रुपये देके मैं वाइट मनी कर लूँगा, तो ये बहुत गलत तरीका है। इससे होगा क्या, आपने कमाया किसी को पागल बना करके 1 लाख रुपये। अब जब आप किसी को आगे वो 20 हज़ार रुपये आप सोच रहे हो कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, इनको दे दूँगा, किसी पंडित को दे दूँगा, तो वो मेरा फल है ना, वो जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी हो जाएगा। नहीं, उससे होगा क्या, जिसको भी आप दान दोगे तो आपने कमाया वो किसी को पागल बनाकर, यानी तामसिक प्रवृत्ति के कार्य करके, तामसिक प्रवृत्ति का कार्य करके आपने वो पैसा कमाया है। तो आप जिसको भी दोगे, अगर वो सात्विक इंसान है, तो उसके अंदर भी वैसे भाव आ जाएंगे। जिस प्रकार आपने वो पैसे कमाए हैं, वैसा ही भाव उनके अंदर भी आ जाएगा, वैसी तामसिक सोच उनके अंदर आ जाएगी। तो आप उनको भी भंग कर रहे हो, इधर भी आपने ठगी कर ली और अपने आप को भी आप दंभ कर रहे हो। तो आप तीनों जगह से नुकसान में हो और सोचते हो आपकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी हो जाएगी। तो ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा ना करें। जितना हो सके सात्विक रहें, तामसिक ना बने। धन्यवाद दोस्तों।